हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का 6 क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसमें हम लोग को दिया है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम लोग सबसे पहले भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनका सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक, तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 2 लेते हैं। तो टू किस किस चीज़ से डिवाइड होता है। एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक खुद के टेबल मतलब 2 से डिवाइड होता है। ठीक, एक 1 से और एक 2 से। इसी में हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 3। 3 भी वही है, 3 1 से डिवाइड हो सकता है और एक खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है 3 से। और तो ये किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। ठीक, जैसे कि 6। तो 6 किस चीज़ से डिवाइड होता है। एक तो 1 से, एक 2 से, एक 3 से और एक खुद के टेबल से 6 से। ठीक, इसका तो 4 फैक्टर है, मतलब कि ये भाज्य संख्या है। जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये भाज्य संख्या है। ठीक, और हम लोग यहाँ पे 5 लेते हैं। तो 5 किस किस चीज़ से डिवाइड होता है। एक 1 से डिवाइड होता है और एक खुद के टेबल मतलब 5 से डिवाइड होता है। तो ये हम लोग अभाज्य संख्या बोले। अब हम लोग 4 लेते हैं। तो 4 किस किस चीज़ से डिवाइड हो सकता है। एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है, एक 2 का टेबल से डिवाइड हो सकता है और एक खुद के टेबल मतलब 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, इसके 3 फैक्टर हैं। तो ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग को ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये बताना है। तो हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये बताते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग 13 कॉमन कर लेंगे। इसमें से हम लोग 13 कॉमन कर लेंगे। जब हम लोग 13 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे 13 हम लोग कॉमन कर लिए हैं तो ये +1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। ठीक, और जब इसको हम लोग इंटू करते हैं तो 77 आता है +1। 13 और 77 इसको गुना करने पे ये +1। तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 77 और +1 क्या हो जाएगा 78। तो 13 इंटू 78 हो जाएगा। ठीक, और जब ये पूरा को हम लोग यहाँ से यहाँ तक इंटू करें और +13 करें तो 1014 आता है। ठीक, लेकिन हम लोग को इसमें डायरेक्ट 1014 नहीं करना है, इसको हम लोग इस प्रोसेस से करेंगे सॉल्व। तो ये 13 इंटू 78, ये 13, ये 78। ठीक, तो ये 1014 जो है नंबर, ये 13 से भी डिवाइड हो सकता है, 78 से भी डिवाइड हो सकता है और एक 1 का भी टेबल से तो डिवाइड हो सकता है ना। कोई भी संख्या 1 का टेबल से डिवाइड हो ही सकता है। तो ये 13 इंटू 78 इंटू 1। ठीक, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। तो ये ऑब्वियसली ये भाज्य संख्या, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर ये 78 को आप लोग को और सॉल्व करना है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। 13 इंटू 78 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13 ये होता है। तो 2 3 और 13 हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके 5 फैक्टर हो जा रहे हैं। तो ये तो भाज्य संख्या है। यहाँ पे भी हम लोग को पता चल गया कि ये भाज्य संख्या ही है। और अगर इसको 78 को हम लोग ऐसे भी करते हैं तो यहाँ भी हम लोग को पता चल जाएगा कि ये भाज्य संख्या ही है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसके भी 2 से अधिक फैक्टर है और इसके भी 2 से अधिक फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन का ओर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें से हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन किए तो क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये +1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। और जब हम लोग ये पूरे को इंटू करते हैं और +1 करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 51008। ये पूरे को इंटू करेंगे और यहाँ पे +1। ठीक, और ये 5 उतर जाएगा इंटू, और ये सबको हम लोग प्लस करते हैं तो 1009 आ जाएगा और इंटू 1। यहाँ पे जब हम लोग
ये सारे नंबर को इंटू करते हैं और प्लस 5 करते हैं तो आएगा 5045। लेकिन आप लोग को ये नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आप लोग को इजी करने के लिए बता रही हूँ। हम लोग को करना इस प्रोसेस से है, ठीक। ये प्रोसेस लगा के हम लोग करेंगे। तो ये जो नंबर है ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 1009 से भी डिवाइड हो सकता है, और 1 से भी तो डिवाइड हो सकता है ना। कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक। हम लोग ये लास्ट में लिख देंगे। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 का ही टेबल में आता है ना। और हम लोग प्राइम नंबर क्या सीखे, जिसके 2 फैक्टर हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, ठीक। क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 का ही टेबल में आता है, तो इसके तो सिर्फ 1 फैक्टर है, एक ही फैक्टर है इसके, तो ये ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। और 2 सिर्फ अभाज्य संख्या होता है, 2 सिर्फ अभाज्य संख्या होता है, ये भाज्य संख्या नहीं होता, क्योंकि 2 सिर्फ 1 का टेबल में आता है और ये खुद के टेबल में आता है 2, ठीक। ये सिर्फ 1 का टेबल में आता है और एक खुद के टेबल मतलब कि 2 के टेबल में आता है, तो ये सिर्फ अभाज्य संख्या होता है, ये कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि 2 तो और किसी भी टेबल में नहीं आता, 1 और 2 को छोड़ के और किसी टेबल में नहीं आता, तो इसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। और 1 ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।